हेलो दोस्तों। आज अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में L1 के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न अपने परीक्षा पैटर्न के अनुसार समाहित हैं। इसलिए ये क्लास L1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। और इस क्लास को शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, यानी अपने ये परिवार 10,000 अभ्यर्थियों का हो जाएगा, उस दिन मैं आप सभी को अपने राजस्थान जीके की अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट की बुक बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसलिए अपने इस परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो अपने इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल होता है। तो राज्य का राज्यपाल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया अपने मनोनीत होता है, बी दिया अपने निर्वाचित होता है, सी दिया अपने नियुक्त होता है और डी दिया पदेन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपने नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। अपने राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपने राष्ट्रपति करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 2, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अपने विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अनुच्छेद अपने 175, उसके बाद ये आर्टिकल 182, उसके बाद आर्टिकल 192 और उसके बाद आर्टिकल 195। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 192 के तहत विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 267 के तहत राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया राष्ट्रपति के अधीन, बी दिया राज्यपाल के अधीन, सी दिया अपने मुख्यमंत्री के अधीन और डी दिया अपने मुख्य सचिव के अधीन। तो किसके अधीन होगी? तो ये होगी अपने राज्यपाल के अधीन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो गुरुमुख निहाल सिंह जो अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल रहे, इन्हें कब नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 26 जनवरी 1950, बी दिया है 25 अक्टूबर 1956, सी दिया है अपने 1 अप्रैल 1952 और डी दिया अपने 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान के पहले अपने राज्यपाल और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। किनका? श्री गुरमुख निहाल सिंह जी को कब नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्ति दी गई, कब दी गई? तो 25 अक्टूबर 1956। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 158 3 क के अनुसार दो या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो अपने अनुच्छेद 158 3 के में क्या है अपने कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है और उसकी उपलब्धियों एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया राष्ट्रपति, बी दिया संसद, सी दिया अपने प्रधानमंत्री और डी दिया राज्य विधानमंडल। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2, संसद। कौन करेगी? अपने संसद करेगी। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 6, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानानुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 91वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 50, बी दिया अपने 30, सी दिया 20 और अपने डी दिया 12। तो मुख्यमंत्री सहित अपने अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं अपने कितने? 30। ऑप्शन नंबर अपने बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपनी विधान सभा के टोटल 15% मंत्री हो सकते हैं। कितने? 15%। तो राजस्थान में कितनी है विधानसभा सीटें? तो 200 है। 200 के 15% कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? किसके? अपने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में पूछा है कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इनके कर्तव्यों का अपने उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा? आर्टिकल 167 में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक पद धारण करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान में अपने सर्वाधिक समय तक
अपने मुख्यमंत्री कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए दिया है जयनारायण व्यास, बी दिया है मोहनलाल सुखाड़िया, सी दिया अपने अशोक गहलोत और डी दिया भैरों सिंह शेखावत। तो सर्वाधिक कार्यकाल यानी 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? तो ये रह चुके थे अपने मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्ति से कौन से मुख्यमंत्री है, यानी कौन से अपने ये मुख्यमंत्री हो गए व्यक्तिगत रूप से? तो ऑप्शन नंबर ए दी है 14वीं, बी दी अपने 15वीं, सी दी है 16वें और डी दी है 17वें। तो कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा अपने 14वें व्यक्ति के रूप में कौन से हो जाएंगे? 14वें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 140, बी दिया अपने 160, सी दिया अपने 184 और डी दिया 200। तो कितनी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी अपने 160। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या दिया है? तो पहला कथन दिया अपने विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बी दिया है इसका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है। तो इसमें अपने क्या करना है? इसमें देखना है कि अपने कौन सा कथन अपने क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने ए सत्य है, अपने दूसरा दिया अपने केवल बी सत्य है, तीसरा दिया है ए और बी दोनों सत्य है, और चौथा दिया अपने न तो ए और न ही बी सत्य है। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का अपने राइट आंसर हो जाएगा कि केवल क्या है? अपने ए सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष कौन थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो अपने क्या रहे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। ऑप्शन नंबर ए दिए अपने लक्ष्मण सिंह हैं, बी दिए रामनिवास मिर्जा, सी दिए अपने हीरालाल देवपुरा और डी दिए समर्थलाल मीणा। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का अपने राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम कितना अंतराल होगा विधानमंडल के दो सत्रों के मध्य? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का, ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 14। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से अपने क्या करना है? मिलान करना है। तो एक और क्या दिया है? सूची 1 में प्रावधान और सूची 2 में दिए अपने अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए दिए अपने सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल किस अपने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपने अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, तो ए का अपने क्या हो जाएगा? 4। तो ए का हो गया अपने 4। उसके बाद है सदस्यों की योग्यता। तो सदस्यों की योग्यता आती है अपने अनुच्छेद 173 में, इसलिए बी का हो गया 3। ठीक है, उसके बाद अपने सदस्यों की शपथ। सदस्यों की शपथ आती है अपने अनुच्छेद 188। तो ऑप्शन नंबर सी का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उसके बाद है डी का अपने क्या आएगा? डी का आएगा एकमात्र अपने बचा है अनुच्छेद 191। सदस्यों की अयोग्यता का हो जाएगा अपने 2। तो क्या आ जाएगा अपने? एक का आ जाएगा 4, एक का 4, बी का आ जाएगा 3, सी का आ जाएगा 1 और डी का आ जाएगा अपने 2। तो 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये है अपने ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान विधानसभा में लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया टीकाराम जूली, बी दिया कालीचरण सराफ, सी दिया अर्जुन लाल अपने जिनगर और डी दिया अपने बाबू सिंह राठौड़। तो अपने लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने टीकाराम जूली, ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान की किस विधानसभा के चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिए 13वीं विधानसभा, बी दिए अपने 14वीं, सी दिए अपने 15वीं और डी दिए अपने 10वीं विधानसभा। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं विधानसभा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो किस अपने संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया था अपने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अपने ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया के आर श्रीराम, बी दिया अपने कैलाश वाचु, सी दिया एस के गर्ग और डी दिया के वर्मा। तो कौन थे अपने के वर्मा? ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कुल कितने न्यायिक पद हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए दिए 33, बी दिए अपने 36, सी दिए 41 और डी दिए 50। तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने 36। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी नीचे दिए गए कथनों में से अपने को किसकी पहचान करनी है? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन अपने कथन नंबर 1 दिया है, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अपने 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। बी दिया अपने राज्य के मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं। 3 नंबर दिया है, मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। और डी दिया अपने राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने ढूंढना है असत्य कथन। तो कौन सा हो जाएगा, अपने मुख्य सचिव कौन नहीं है, शिखर अग्रवाल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे? तो ऑप्शन नंबर ए दिए के राधाकृष्णन, बी दिए भगत सिंह मेहता और सी दिए अपने आर डी अपने थापर और डी दिए मोहन मुखर्जी। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष अपने निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिए धारा 2, बी दिए अपने धारा 18, सी दिए अपने धारा 21 और डी दिए अपने धारा 25। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा धारा 25। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ? यानी राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया 1951, बी दिया 1956, सी दिया 1962 और डी दिया 1967। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का अपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1951 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने, विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी कौन होता है? तो विधानसभा चुनाव के लिए ऑप्शन नंबर ए दिया चुनाव अधिकारी जिला कलेक्टर, बी दिया चुनाव अधिकारी उपखंड अधिकारी, सी दिया तहसीलदार और डी दिया अपने विकास अधिकारी। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा उपखंड अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो अपने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए अपने को क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने 1 अप्रैल 1953, बी दिए 2 अक्टूबर 1959, सी दिए अपने 26 जनवरी 1975 और डी दिए अपने 24 अप्रैल 1993। तो क्वेश्चन नंबर 25 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1959 को अपने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, किस संविधान अपने संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं हेतु उपबंध किए गए? तो ये कौन सा अपने संविधान संशोधन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है 42वां संविधान संशोधन, बी दिया अपने 73वां, सी दिया अपने 74वां और डी दिया 92वां संविधान संशोधन। तो कौन सा हो जाएगा, तो अपनी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सा अपने संविधान संशोधन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर पूछ ले नगर पालिका अपने से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है। तो ग्राम सभा की बैठक में अपनी कितनी गणपूर्ति होगी? ऑप्शन नंबर ए दिया है कुल सदस्यों की अपने क्या हो, 1/4 हो। दूसरी है अपने 1/3 यानी कुल सदस्यों की 1/3।
कुल सदस्यों का 10वां भाग सी है, और चौथा है अपने कुल सदस्यों का 20वां भाग। तो इसमें क्या होता है कि ग्राम सभा की अपनी गणपूर्ति की बात करें तो ये होती है अपने कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं, यानी अपने वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, बी दिया अपने 13, सी दिया 51 और डी दिया 248। तो कितने हो जाएंगे राजस्थान में नगर निगम, ये हो जाएंगे 13। ऑप्शन नंबर अपने बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। तो नगर पालिका संरचना से संबंधित अपने कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने 243 आर। कौन सा 243 आर अपने नगर पालिका की संरचना से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। और पूछा जाए कि नगर पालिका का अपने उपबंध किस अपने संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, तो ये किया गया था अपने 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों के पद है। तो वर्तमान में किसमें, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल पदों के अपने कुल सदस्यों के बारे में पूछा है। तो टोटल कितने अध्यक्ष और सदस्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 7, बी दिया 8, सी दिया अपने 10 और डी दिया 11। तो ये टोटल अपने कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने 11। ऑप्शन नंबर अपने डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है भीलवाड़ा, बी दिया अपने प्रतापगढ़, सी दिया अजमेर और डी दिया है भरतपुर। तो कौन सा प्राप्त करता है, तो ये करता है अपने प्रतापगढ़ जिला। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या दिया है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अपने अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो क्या कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में अपनी प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार अपने क्या करना है, जिलों को क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही यानी पहले आएगा सबसे ज्यादा वर्षा, उसके बाद आएगी लास्ट में आएगी उस पहले से सबसे कम वर्षा। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अपने धौलपुर, दौसा और झुंझुनू। बी हो जाएगा अपने धौलपुर, झुंझुनू, दौसा। सी हो जाएगा कोटा, झालावाड़, उदयपुर। डी हो जाएगा अपने अलवर, धौलपुर, झुंझुनू। तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर, दौसा और झुंझुनू अपने क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने युग्म स्टेपी जलवायु अपने परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया पाली नागौर, बी दिया अपने जोधपुर झुंझुनू, सी दिया जालोर सिरोही और डी दिया अपने जयपुर अलवर। तो कौन सा हो जाएगा अपने स्टेपी जलवायु से संबंधित नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अपने जयपुर और अलवर अपने स्टेपी जलवायु से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, अगला है अपना कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिले का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है। किस प्रदेश में कौन सा आ जाएगा, ये तो आ जाएगा उष्ण और आर्द्र। उष्ण आर्द्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने भीलवाड़ा और बूंदी, बी दिया धौलपुर करौली, सी दिया अपने अजमेर टोंक और डी दिया प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो इसके बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा अपने उष्ण आर्द्र प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 35, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर सुमेलित करना है। एक साइड तो अपने वर्णाक्षर दिए हैं और दूसरी साइड दिया उसका अर्थ है। तो कोपेन के द्वारा इनको अपने प्रतिपादित किया गया था और इनका अर्थ बताना है। तो इनको क्या करेंगे, अपने सुमेलित करेंगे और कौन सा अपने असुमेलित नहीं है उसको छांटेंगे। तो ए का अर्थ दिया है अपने उष्ण आर्द्र, एस का अर्थ दिया है अपने शीत शुष्क और अपने डब्ल्यू का अर्थ दिया पूर्ण शुष्क और जी का अर्थ दिया अपने गंगा तुल्य जलवायु। तो कौन सा अपने असुमेलित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने एस, स्मॉल एस दिया है, इसका अपने क्या नहीं होता, शीत शुष्क नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, अपने विचार करना है। तो पहला कथन दिया अपने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है। बी दिया अपने इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। उपयुक्त विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश को अपने वर्णित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश को,
बी दिया शुष्क जलवायु प्रदेश को, सी दिया अति आर्द्र और डी दिया यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश को। तो किसको करती है? अपने 25 सेंटीमीटर समूह वर्षा रेखा प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित है और इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर क्या रहता है? अधिक रहता है। तो ये किसको प्रदर्शित करेगी? तो ये करेगी अपने शुष्क जलवायु प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अपने आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में अपने वास्तविक वर्षा दर्ज की गई। तो कितनी दर्ज की गई? तो ये अपने दर्ज की गई थी अपने 66.24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसूनी अपने प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कौन सा अपने असत्य हो जाएगा? पहला दिया यह अपने प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है। बी दिया अपने इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती। सी दिया अपने इस समय मानसून हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है। और डी दिया इस समय हवाएं शांत व अत्यंत परिवर्तनशील होती है। तो इसका अपने क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस समय मानसून हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है। ये अपने क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 39 थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण दिया था और राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया। उसके अनुसार अपने नीचे दिया गया अपने मानचित्र में ये किसे प्रदर्शित करता है? तो ये अपने हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया DAW, उसके बाद ये CAW, उसके बाद ये DBW और फिर दिया EAD। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? तो ये प्रदर्शित करेगा CAW को। किसे? CAW। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 40 राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है। तो अपने राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में कौन सहायक है? पछुआ पवने, बी दिए अपने व्यापारिक पवने, सी दिए अपने लू और डी दिए ध्रुवीय हवाएं। तो कौन सहायक हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी अपने पछुआ पवने। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से राजस्थान का न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशीलता का स्थान है। तो अपने न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया सिरोही, बी दिया जैसलमेर, सी दिया गंगानगर और डी दिया अपने चूरू। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, बी दिया अपने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, सी दिया अर्ध शुष्क और डी दिया अपने उप आर्द्र। तो क्वेश्चन नंबर 42 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो किस क्षेत्र में अपने पहले आएगा? तो नीचे अपने जिलों के युग्म दिए, इनको देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दूसरा दिया नागौर जोधपुर, तीसरा दिया अपने पाली चूरू और चौथा दिया अपने गंगानगर हनुमानगढ़। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है? तो जुलाई से सितंबर के मध्य राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने 45 से 50%, बी दिया 60 से 65, सी दिया 75 से अपने 70 से 75 और डी दिया 90 से 95। तो क्वेश्चन नंबर 44 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 से 95%। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का अपने उपयुक्त समुच्चय है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला दिया गंगानगर हनुमानगढ़, बी दिया अपने जैसलमेर बाड़मेर, सी दिया जयपुर टोंक और डी दिया अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो अपने देखना है कि उच्चतम वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का युग्म। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 46 राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायु दाब रेखाएं हैं। तो ये कौन सी है? अपने ये हो जाएंगी अपने 118 मिलीबार से अधिक, 118 मिलीबार से अधिक। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है।
तो पहला है राजस्थान में अरावली बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में अवरोधक है। दूसरा है राज्य में अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा करती है। तीसरा है राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती है। और चौथा है राज्य में मानसून सामान्यतः मध्य जून से प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का अपने राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा अपने राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान में पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में जलवायु की चरम सीमाएं होती है। तो क्या होती है अपने राजस्थान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में जलवायु की सीमाएं? तो ये हो जाएगी अपने कौन कौन, ये हो जाएगी अपनी उच्चतर। क्या होती है? उच्चतर होती है। ऑप्शन नंबर अपने ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 49। कोपेन के अपने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो CWG का है सिरोही में, अपने BWHW का बाड़मेर, BSHW गंगानगर और AW डूंगरपुर। तो कौन सा अपने सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगा AW डूंगरपुर जिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निम्न में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जून, अपने जुलाई से अगस्त। ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। तो राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया समुद्र से दूरी, बी दिया है अपने मरुस्थल का अपने विस्तार, सी दिया अपने अरावली का मानसून हवाओं के समांतर होना और डी दिया वनावरण क्षेत्र में कमी। तो अपने राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिया अपने अरावली का मानसून हवाओं के समांतर स्थित होना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन अपने कथन और कारण का है। तो अपने कथन है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। और कारण दिया अपने आर बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल अपने समांतर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है अपने? तो ये कहता है अपने ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। बी क्या कहता है? ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। और सी दिया अपने ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी दिया ए तथा आर दोनों क्या है? अपने असत्य है। तो इसका अपने राइट आंसर क्या करेंगे? तो ये होगा अपने ए और आर दोनों ही अपने क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने दक्षिणी राजस्थान अपने बंगाल की खाड़ी शाखा से क्या करता है? बहुत ज्यादा बारिश अपने प्राप्त करता है किसकी तुलना में? दक्षिणी अपने पूर्वी मानसून की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादित किया जाता है? तो राजस्थान के किस अपने क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादित किया जाता है? तो ये अपने किया जाता है उत्तरी पूर्वी मैदानों से, उत्तरी पूर्वी ठीक है भाग से। आगे बात करें अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर अपने इंस्टीट्यूट फॉर माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो किस स्थान पर है? तो ये होगी अपने कहाँ पर? तो ये हो जाएगी अपने उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की खाने सेनपरी तथा हनोतिया क्रमशः स्थित है। तो सेनपरी और हनोतिया कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने अलवर व अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 56। भाड़खा गूंगा कसनऊ किस खनिज की खाने हैं? तो ये किस खनिज की खाने हो जाएंगी? तो ये हो जाएगी अपनी कोयले की खाने। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे अपने 3 कथन दिए हैं, इनमें से अपने क्या करना है? देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा अपने क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अजमेर जिले में फेल्सपार के भंडार है। दूसरा दिया अपने अलवर बाड़मेर भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार है। और तीसरा दिया अपने सलादीपुरा सीकर पायराइट खनन क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? तो ये कहता है अपने 1 व 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे? सत्य है। दूसरा कहता है अपने 1, 2 और 3 सत्य हैं, यानी तीनों के तीनों सत्य हैं। तीसरा क्या कहता है? केवल 2 और 3 सत्य हैं। और चौथा कहता है केवल 1 और 3
सत्य हैं। तो इसमें बात करें तो कौन सा अपने राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है अपने एक अपने अजमेर जिले में फेल्सपार की अपने भंडारे या खाने हैं, ये सत्य हो जाएगा। और अपने एक हो जाएगा सलादीपुरा सीकर पायराइट्स खनन क्षेत्र है, ये सत्य हो जाएगा। यानी 1 व 3 अपने क्या हो जाएंगे, सत्य। इसलिए अपने ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो सूची 1 की बात करें तो इसमें एक और अपने सूची 1 में दिया है खनिज, और सूची 2 में क्या दिया है, अपने खनन क्षेत्र दिया है। तो इसमें देखते हैं कि अपने कैल्साइट की अपनी खाने कौन कौन सी हो जाएंगी। तो कैल्साइट की अपनी हो जाएंगी, एक का हो जाएगा अपने तेजा का बांस बेलड़ा पहाड़। तो अपनी कौन सी हो जाएगी, कैल्साइट की हो जाएगी अपनी तेजा का बांस, और बेलड़ा पहाड़ अपनी किसकी हो जाएगी, कैल्सनाइट। और उसके बाद है बेराइट्स की कौन कौन सी हो जाएगी, बेराइट्स की हो जाएगी अपने सेनपुरी जाहिर का खेड़ा। तो अपने बी का क्या हो जाएगा, एक, और बी का क्या है अपने एक, और ए का अपने 2। तो ए का अपने 2, बी का 1, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद है ये कैंसिल है क्योंकि इसमें एक का 1 दिया है, ये भी अपने कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा अपने राजस्थान में जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं है, तो ये अपने ऑप्शन नंबर ए दिया मीरवाली, बी दिया राजमहल, सी दिया अपने पार की ढाणी, और डी दिया गोठ मांगलोद। तो कौन सा अपने जिप्सम खनन क्षेत्र नहीं होगा, तो ये नहीं होगा अपने राजमहल। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डांडेवाला, बी दिया रोहिल, सी दिया अपने चीने वाला टिब्बा, और डी दिया अपने कमली ताल। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होगा, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा रोहिला, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान संपूर्ण देश का अपने पहला कथन दिया लगभग 22% अबर का उत्पादन करता है। दूसरा दिया अपने 7% सीसा जस्ता व वोल्स्टोनाइट उत्पादन करता है। और लास्ट अपने कथन दिया है लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादन करता है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, ये देखना है। तो इसमें अपने कौन कौन से हो जाएंगे, तीनों ही अपने क्या हो जाएंगे, सत्य है। ए भी अपने सत्य है, बी और सी दोनों तीनों ही अपने क्या हो जाएंगे, सत्य। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरड़ा, कौन सा, ओरड़ा टेपुरा एवं हटुंडी खनन क्षेत्र है। तो ओरड़ा अपने देपुरा तथा हटुंडी किसका खनन क्षेत्र है, तो ये अपने किसका खनन क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा घिया पत्थर का खनन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। यानी कौन सा अपने निम्न कथनों में से सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य को अपने छांटना है। तो पहला कथन दिया अपने राज्य वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है, ये अपने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने सत्य है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन करता है, 58 प्रकार के। नेक्स्ट है राजस्थान देश में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य, ये भी अपने क्या है, सही है। तीसरा आधात्मिक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरा स्थान रखता है, ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा अपने राजस्थान में देश के लगभग 19% खाने स्थित है, तो ये भी अपने क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर का खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है अपना कौन सा, नाथ की नेरी नहीं है। पहला लाखेरी भी है अपनी चूना पत्थर क्षेत्र, बेसरा भी है, सावला और लोहिया भी है। तो कौन सा नहीं होगा, नाता की नेरी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपने राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट्स का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया अपने बिट्टल देव, बी दिए अपने बाजला काबरा, सी दिए अपने गोरेला चांदा, और डी दिए अपने केसर देसर। तो कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा होगा, तो ये नहीं होगा अपने केसर देसर। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने शास्त्र निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का क्या करना है, अपने चयन करना है। तो एक और दिया अपने खनिज क्षेत्र और दूसरी और दी अपने क्षेत्र। तो एक है खनिज और दूसरी ओर है क्षेत्र। तो कौन सा खनिज अपने किस क्षेत्र में अपने प्राप्त किया जाता है, किस क्षेत्र से अपने मिलता है, ये देखना है। तो अपने पहला क्या कहता है अभी, पन्ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पन्ना। और पन्ने की अपने क्षेत्र की बात करें तो पन्ना का अपने क्षेत्र हो जाएगा काला गुमान, ए का हो जाएगा अपने बी, ए का हो जाएगा 2,
उसके बाद है हीरा का अपने क्या हो जाएगा, हीरा का हो जाएगा केशपुर, हीरा का क्या हो जाएगा केशपुर। तांबड़ा, तांबड़ा की बात करें तांबड़ा का हो जाएगा सरवाड़, तांबड़ा का सरवाड़। और पन्ना का टिक्की। तो कौन हो जाएगा, एक का दो, एक का दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने उदयपुर जिले से उत्पादित संगमरमर का प्रकार है। तो कौन सा अपने उदयपुर से उत्पादित संगमरमर का प्रकार है, तो इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिए कैल्साइटिक, बी दिए अपने पायरोलुसाइट, सी दिए अपने डोलोमाइट। तो कौन सा हो जाएगा अपने डोलोमाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है, किसके द्वारा अपने चंदेरिया जिंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा, नहीं वेदांत कंपनी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया अपने मोखला, मातासुक और पलाना में। दूसरा दिया अपने कपूरड़ी, सानू और पलाना में। तीसरा दिया पलाना, मेड़ता रोड और सोनू में। और चौथा दिया अपने मेड़ता रोड, अंगुचा और पलाना में। तो क्वेश्चन नंबर अपने 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोकला, मानतासुक और पलाना में अपने क्या है लिग्नाइट भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न लिखित खनन क्षेत्र यानी खनिज में से असममित युग्म की अपनी क्या करनी है पहचान करनी है। तो पहला क्या दे रखा है अपने अकवाली के, अपने अकवाली और सतकुई तांबा के हैं। उसके बाद है गुजरवाड़ा मैग्नीज। तीसरा दिया है जगपुरा भूकिया सोना। और चौथा दिया है बंजारी लक्ष्मी, ये हो जाएगा अभ्रक। तो कौन सा अपने इसमें असुमिलित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने गुजरवाड़ा मैग्नीज का अपने क्या नहीं है खनन क्षेत्र नहीं है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 71 राजस्थान की खनिज नीति 2024 का कब लागू हुई, यानी राजस्थान की खनिज नीति 2024 कब लागू हुई, तो ये अपने कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी अपने 4 दिसंबर को। कब, 4 दिसंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्योलिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्योलिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अपने चाइना क्ले को, किसे, चाइना क्ले को। नेक्स्ट पर्सन अपने राजस्थान में रागेश्वरी एवं मंगला तेल कुएं अवस्थित है। तो रागेश्वरी और मंगला तेल कुएं कहाँ अवस्थित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने किन किन जिलों में, तो ये हो जाएंगे अपने बाड़मेर के सांचौर बेसिन में। ऑप्शन नंबर अपने ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है, तो कौन सा अपने अधात्विक खनिज नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया यूरेनियम, बी दिया टंगस्टन, सी दिया कैल्साइट और डी दिया बेराइट्स। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका अपने क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय है जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है, तो ये कौन सा है, तो ये है अपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए अपनी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने से राजस्थान में राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया, तो कहाँ से किया, तो ये इन्होंने किया था कहाँ से, रतलावता अजमेर से। कहाँ से, रतलावता अजमेर से। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया। निम्न में से कौन इस बोर्ड का सदस्य नहीं है, तो पहला क्या दिया अपने हेमंत सेठिया, बी दिया अपने कुलदीप वर्मा, सी दिया अपने राजीव वर्मा और डी दिया अपने गोविंद लाल सैनी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये नहीं अपने राजीव वर्मा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने राजस्थान में विधायकों के लिए अपने विकास कार्यों की अपने ऑनलाइन अनुशंसा प्रणाली लागू करने हेतु राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कौन से ऐप को लॉन्च किया गया, तो कौन से ऐप को लॉन्च किया गया, तो ये किया गया अपने ई वर्क मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने
4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते। दूसरा है, इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते। तो कौन कौन से अपने इसमें सत्य हो जाएंगे? तो इसमें सत्य हो जाएंगे अपने ए व सी। कौन कौन से? ए व सी इसमें क्या हो जाएंगे? सत्य। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राइफल्स शूटिंग चैंपियनशिप में मनिनी कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो किस स्पर्धा में जीता? तो ये जीता था इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन में। इसमें 50 मीटर राइफल्स प्रोन में। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में किस लोकसभा सदस्य को प्राइम्स फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो ये अपने प्रदान किया गया था अपने पी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए पी चौधरी कहाँ के? पाली के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और असंगत युग्म का चयन करें। इसमें एक तरफ अपने प्रमुख स्थान दे रखे हैं और उसके बाद वे किस जिले के अंतर्गत आते हैं ये दे रखा है। तो अपने देवनारायण जी कॉरिडोर भीलवाड़ा, राजस्थान का तीसरा अपने प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र कोटा में, राजस्थान पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर भरतपुर में, राजस्थान का पहला वंदे भारत अपने मेंटेनेंस डिपो ये जोधपुर में। तो इसमें अपना कौन सा असुमेलित हो जाएगा यानी असंगत हो जाएगा? असंगत का पूछा है तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ नहीं? अपने भरतपुर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे अपने 3 कथन दिए हैं, इन पर विचार करना और सही अपने विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो पहला कथन अपने, इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को अपने स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है। दूसरा है, इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 10,000 गांव चिन्हित किए गए। और तीसरा है, अपने इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को अपने 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता व आत्मनिर्भर कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में पूछा है कि इनमें से अपने सही अपने कौन सा कथन हो जाएंगे? तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे इसके बारे में बात करें तो केवल अपने पहला ही कथन इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 26 मई को सुप्रीम कोर्ट अपने कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपने तबादला राजस्थान हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी। उपयुक्त रिक्त स्थान हेतु निम्नलिखित विकल्पों में से सही समूह का अपने चयन करना है। तो इनमें अपने सही समूह की बात करें तो पहले देख लेते हैं इसका सही समूह का होगा, यानी अपने 25 मई को अपने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने मद्रास के ठीक है मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के श्रीराम थे का तबादला राजस्थान हाई कोर्ट में करने की क्या की थी? सिफारिश की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर अपने ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कितने कथन दिए? 2 दिए और उनमें से देखना है कि कौन से अपने सत्य नहीं है। नहीं के बारे में देखना तो पहला कथन दिया 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष ने अंता 12 से विधायक अपने कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्ति की घोषणा की। दूसरा है दिए है नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव में कंवरलाल मीणा भारत आदिवासी पार्टी से विधायक चुने गए। तो कौन सा अपने सत्य नहीं है यानी असत्य है? तो इसमें बात करें कि कौन सा असत्य हो जाएगा तो इसमें केवल अपने बी ही असत्य और ए अपने क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा? तो राजस्थानी साहित्य का अपना वीर गाथा काल कब से कब तक रहा? तो ये रहा अपने 1050 ईस्वी से अपने 1450 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान साहित्य की ख्यात विद्या के संबंध में सही कथन है, यानी राजस्थान में अपने एक ख्यात विद्या है उसके संबंध में अपने सही कथन के बारे में पूछा है। तो कितने कथन दे रखे हैं? 2 कथन दे रखा है। पहला कथन है अपने ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति
लेखन का एक विस्तृत रूप है। दूसरा अपने ख्यातों का विस्तृत रूप 18वीं शताब्दी के अंत में अपने बनना आरंभ हुआ। तो कौन सा अपने इसमें सत्य हो जाएगा? सत्य के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन कौन से सत्य हो जाएंगे? इसमें केवल एक नंबर ही अपने क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य लेखन की किस विद्या जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का अपने समावेश मिलता है, उसे अपने क्या कहते हैं? यानी अपने नृत्य, गायन और वादन तीनों कलाओं का अपने समावेश मिले उस विद्या को अपने क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रास विद्या। क्या कहेंगे? रास। ऑप्शन नंबर अपने बी इसका अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? तो कौन सी अपने लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? पहला दिया है बिसल रासो, दूसरा दिया है बसंत विलास, तीसरा दिया है मल्ल सुंदरी कथा और चौथा दिया अपने रणमल छंद। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणमल छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निम्न में से लेखक और रचना कौशल युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन से एक तरफ दे रखे हैं अपने लेखक और दूसरी तरफ दे रखी है उनकी रचनाएं, तो कौन सा अपने सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि वज्रसेन सूरी की रचना है अपने भारतेश्वर बाहुबली रास। तो वज्रसेन सूरी की रचना क्या दे रखी है? अपने भारतेश्वर बाहुबली रास। दूसरी दी है अपने शालिक भद्र की रचना बुद्धि रास, ये सही है। कवि अपने असाहित की हंसावली, ये भी सही है। चंद्र प्रदाई की अपने पृथ्वीराज रासो, ये भी अपने क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो कौन सा अपने असत्य या असुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए अपने असुमेलित हो जाएगी। वज्रसेन सूरी के अपने भारतेश्वर बाहुबली रास अपने क्या नहीं है? रचना नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृद्धि विकास के संबंध में असत्य है और वृद्धि और विकास के संबंध में अपने क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन क्या कहता है? अपने वृद्धि निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, तो ये अपने क्या है? सही है। उसके बाद है विकास मरने तक जारी रहता है, ये भी अपने क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा है वृद्धि हमेशा विकास को प्रभावित करती है और चौथा है विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इनमें से अपने देखना है कि कौन सा असत्य हो जाएगा। तो कौन सा अपने क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये होगा अपने विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने निम्न में से सत्य है, यानी नीचे अपने चार कथन दे रखे हैं, इनमें से अपने सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो पहला कथन है विकास वृद्धि का एक भाग है। विकास क्या है? अपने वृद्धि का एक भाग है। दूसरा है अपने वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि क्या है? विकास का एक भाग है, ये अपने सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है। ठीक है। और चौथा दे रखा है विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, यानी विकास के अभाव में क्या दिखाई दे सकती है? वृद्धि दिखाई दे सकती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपने वृद्धि विकास का क्या है? एक भाग है और वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है। ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अगले प्रश्न की ओर चलें तो विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है, यह कथन किसने दिया? यानी कथन के बारे में पूछा कि ये कथन अपने किसका है। यानी कथन क्या? अपने विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है, यह कथन किसका है? तो पहला दे रखा है अपने हरलोक का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सोरेनसन का, तीसरा दे रखा है वुडवर्थ का और चौथा दे रखा है स्किनर का। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने हॉरलॉक का। किसका? हॉरलॉक का ये कथन हो जाएगा कि विकास के फलस्वरूप अपने नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 94। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 94। क्लिनिक्स में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल सकते थे, पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वहीं कुछ के बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे थे। उनको देखकर अपने पीडियाट्रिशियंस ने कहा, आप चिंता ना करें, हर बच्चे पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में चलना सीखता है। भले ही समय कम ज्यादा लगे, पर यह नॉर्मल प्रोसेस है। यह घटनाक्रम किस अपने सिद्धांत को अपने स्पष्ट करता है? तो ये किस सिद्धांत को स्पष्ट करेगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो ये करता है अपने व्यक्तिगत भिन्नता या अपने सेफेलोकोडम और समान प्रतिमानता। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले
तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी से लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया है और निवाला बनाकर खाने भी लग गया है। यह प्रकृति है। किस प्रकार की हो जाएगी? तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा इंट्रीगेशन। क्या हो जाएगा? इंट्रीगेशन। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने परिपक्वता और अधिगम का विकास से संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझ सकते हैं? तो किस गणितीय मॉडल से अपने इसे समझ सकते हैं? तो अपने डायरेक्ट इसके उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा गुणा के गणितीय मॉडल से। किसके? गुणा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है। किससे पूछा है कि उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह कौन सा नहीं है? तो पहला समूह देख रखा है खेलने की आयु, तीव्र कामुकता, संग्रहण, निरुद्देश्य और अपने घूमना। ठीक है, आगे बात करें। दूसरा है अपने स्थायी दांत का आना, सामूहिकता, विद्यालय कॉल और स्मार्ट एज। तीसरा है अपने संग्रहण, अपने बहिर्मुखता, मिथ्या परिपक्वता, सामर्थ्य का विकास। और चौथा दे रखा है समूह का काल, गंदी अवस्था, स्मार्ट एज और समलैंगिकता। तो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा है तो इसका कौन सा अपने समूह सही नहीं है या असंगत है? तो इसके बारे में बात करें तो पहला ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसटी का विकास होता है तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर शिशुअवस्था में होता है, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था में, तीसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था में और चौथा अपने किशोरावस्था में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुअवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन अपने पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो पूर्व बाल्यावस्था नहीं है अपने तैयारी की अवस्था, दूसरा देश प्रश्न पूछने की अवस्था, तीसरा है समूह पूर्व अवस्था और चौथा है विद्यालय जाने की अवस्था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो ये नहीं है अपने विद्यालय जाने की अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है दांत निकलने की औसत आयु है तो दांत निकलने की अपने औसत आयु के बारे में बात करें तो पहला दे रखा है 2 से 4 माह, दूसरा 6 से 8 माह, तीसरा 10 से 12 माह और चौथा अपने 18 से 24 माह। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 8 माह अपने दांत निकलने की क्या है? औसत आयु है। अगला प्रश्न है 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है। यह किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अक्कू का अपने प्रेरो रोशन चॉकलेट्स देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया। यह किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण है? तो क्या है? अक्कू नामक एक बच्चा है का अपने फ्रेरो रोसरस चॉकलेट देखते ही उससे क्या होता है? खाने का मन होता है। तो ये किस प्रकार की अपनी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपनी किस प्रकार की? स्वाद मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा, स्वाद। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल्यावस्था अनोखा काल है सामाजिक विकास का, अपने संवेगात्मक विकास का और तीसरा दिया शारीरिक विकास का और चौथा दिया अपने सभी आयामों का। तो बाल्यावस्था अनोखा काल है। किस प्रकार का काल है? ये है अपने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने सामाजिकरण आरंभ होता है तो सामाजिकरण आरंभ कैसे होता है? तो परिवार में, दूसरा है अपने स्कूल में, तीसरा अपने मित्र से और चौथा अपने व्यवसाय से। तो सामाजिकरण आरंभ कब होता है? तो ये होता है अपने कहाँ होता है? तो सामाजिकरण आरंभ कहाँ होगा? ये होगा अपने परिवार में। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईर्ष्या विकसित होती है तो ईर्ष्या कैसे विकसित होती है और कब विकसित होती है? तो ये होती है 1 वर्ष बाद, दूसरा 1.5 वर्ष बाद, तीसरा 2 वर्ष बाद और चौथा विद्यालय जीवन में। तो ईर्ष्या कब विकसित होगी? तो ये होगी अपने 1.5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया तत्परता का नियम, बी दिया अभ्यास का नियम, सी दिया प्रभाव का नियम और डी दिया अपने आनुवंशिकता का नियम। तो 115 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता का नियम अपने प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रयोजना पद्धति में बालक सीखता है तो प्रयोजना पद्धति में बालक कैसे सीखता है? आर्थिक क्रिया द्वारा, शारीरिक या मानसिक क्रियाओं द्वारा, प्रयोग द्वारा और डी दिए अपने अनुसंधान द्वारा। तो 116 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक मानसिक क्रियाओं द्वारा।
अगला प्रश्न क्या है अपने, प्रोजेक्ट विधि में एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो ए दिया ज्ञान प्रदान करने, और बी दिया अपने मार्गदर्शक का, सी दिया अपने परामर्शदाता का, और डी दिया अपने सहयोगी का। तो इसके अपने राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। यानी बी में क्या, मार्गदर्शक, और सी में क्या है अपने अपने परामर्शदाता, और डी में है सहयोगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोजन को पूर्ण करने के सोपानों का अपने अवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला है अपने परियोजना की योजना बनाना, फिर है परियोजना का चयन करना, उसके बाद है परिस्थिति अपने देना, और उसके बाद है परियोजना का निर्णय करना, और उसके बाद है परियोजना का क्रियान्वयन करना। तो निम्न में से कौन से विकल्प में परियोजना के सोपानों का सही कार्मिक क्रम है। तो अपने क्रम, इनको क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, इनका क्रम आएगा, पहले आएगा सी, पहले क्या आएगा अपने सी, यानी सी में क्या देगा, परिस्थिति देना, उसके बाद होगा अपने परियोजना का चयन करना, उसके बाद है ए परियोजना की योजना बनाना, और फिर आएगा अपने डी परियोजना का निर्णय करना। ठीक है, तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका अपने समाधान उनके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। प्रोजेक्ट की यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी। तो प्रोजेक्ट की ये परिभाषा किसने दी, ये दी थी अपने स्टीवेंसन ने। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है। तो कौन सा अपने प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है, रचनात्मक योजना, फिर अपने समस्यात्मक योजना, फिर अपने अधिगम योजना, और डी दे रखा है अपने रसास्वादन योजना। तो 120 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम योजना अपने किलपैट्रिक के अनुसार अपने एक प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है। आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एक एवं लक्ष्य होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, बी दिया अपने प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, और सी दिया अपने संस्था प्रदान के व्यवहार में परिवर्तन करना, और डी दिया विकल्प ए और दोनों, ए और बी अपने दोनों। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अपने शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाता है। तो वर्तनी की विविधता और शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाता है। तो ये हो जाता है अपने प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति है। तो कौन सी अपने अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति अपने स्वागत अपने भाषण, फिर दिया अपने शोक संवेदना प्रकट करना, फिर दिया धन्यवाद ज्ञापन, और फिर अपने उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसी होनी चाहिए, अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अनौपचारिक होनी चाहिए और मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो कौन सी हो गई, तो ये हो जाएगी अपने उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर डी अपने इसके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, रेखीय अभिक्रिया अभिक्रमित अनुदेशन का पद नहीं है। तो पहला देख रखा है प्रस्तावना पद, फिर अपने अभ्यास पद, फिर है उद्देश्य कथन पद, और डी दे रखा अपने परीक्षण पद। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होता है उद्देश्य कथन पद अपने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का क्या नहीं है, अपने भाग नहीं है या पद नहीं है। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 125। F.G. फ्रेज ने संरचनात्मक उपागम के शिक्षण का कौन सा अपने सिद्धांत नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया वाचन पर बल देना, बी दिया भाषाई आदतों का विकास करना, सी दिया अपने छात्रों की क्रियाशीलता, और डी दिया तर्क शक्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का अपना वाचन किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए अपने द्रुत मौन वाचन। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अपने, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परख और शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल में संबंध में यह कथन है, तो कि ये कथन अपने किसका हो जाएगा, तो ये कथन है अपने किसका, बेकन का। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी से बेकन। आगे बात करें, भाषा सीखने का अपने स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है, तो भाषा सीखने का अपने स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, पहले होता है सुनना, यानी पहले करेंगे सुनेंगे, पहले क्या करेंगे सुनेंगे, फिर क्या करेंगे बोलेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्या करेंगे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी लिसनिंग, बोलना यानी स्पीकिंग, पढ़ना यानी रीडिंग, और लिखना यानी राइटिंग। तो क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक अपने क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक क्रम हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, किस आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है, तो ये अपने क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया प्रतिलेख, बी दिया अपने श्रुति लेख, सी दिया अपने अनुलेख, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 133 का अपने राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुलेख कहलाता है। क्या लेख कहलाता है, अपने अनुलेख। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है, तो भाषा शिक्षण में अपने क्या लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर ए दिया ऑडियो टेप रिकॉर्डर, बी दिया अपने वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, सी दिया अपने भाषा प्रयोगशाला, और डी दिया अपने रेडियो दूरदर्शन। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 134 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने, किस विकल्प में बहुवचन शब्द नहीं है, तो अपने ये अपने हिंदी को क्वेश्चन आगे इनमें देखना है कि किस विकल्प में अपने क्या नहीं है, बहुवचन शब्द नहीं है। तो पहला दे रखा भाग्य, दूसरा अपने वर्षा, तीसरा अपने दर्शन, और चौथा अपने होश। तो किसमें अपने बहुवचन शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, भाग्य, बी कहता है वर्षा, सी कहता है दर्शन, और डी कहता है अपने होश। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। ये अपने क्या नहीं है, बहुवचन शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है अपने, ऋषि निबंध लिखता था किस काल का अपने वाक्य है, तो किस ऋषि क्या करता था, निबंध लिखता था, यानी पहले करता था ये काम। तो इस किस में चला जाएगा, लिखता था, तो ये किस में जाएगा अपने, ये जाएगा अपने इसमें अपूर्ण भूतकाल में। क्या किस में जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा अपने स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सजावट, फिर दे रखा अपने सेकेंड, फिर दे रखा ब्रह्मपुत्र, फिर दे रखा अपने पूर्णिमा। तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, तो सेकेंड अपने इसमें क्या नहीं होगा, स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मछलियों से तेरा जा रहा था किस प्रकार का वाच्य है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया भाववाच्य, बी दिए अपने कर्मवाच्य, सी अपने कर्तवाच्य। तो इसमें से कौन सा अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भाववाच्य है, मछलियों से तेरा जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, असंभव कार्य करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया पीठ दिखाना, बी दिया पानी से आग लगाना, सी दिया अपने प्राण हथेली पर रखना, और डी दिया पापड़ बेलना। तो असंभव कार्य करना का आपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अपने राइट आंसर, पानी में आग लगाना। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी अविकारी शब्द हैं, तो क्या हो जाएंगे, सभी क्या होंगे, अविकारी शब्द होंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपने बात करें, पहला दे रखा है कम, इधर और अब, दूसरा दे रखा है तेज, मीठा और छत्र, तीसरा दे रखा है अपने अवश्य, बहुत और सुंदर, और चौथा दे रखा है आज, कहाँ और मेरा। ठीक है, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो अपने क्रिया, अपने वचन और काल के अनुसार क्या नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, उसे अपने क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो कौन कौन से, कम हो गया, इधर हो गया और अब हो गया, ये अपने क्या हो जाएंगे, अविकारी शब्द हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 141, सोनल बजा रही है में क्रिया है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो पहला दिया अपने संयुक्त क्रिया, फिर दिया है अकर्मक क्रिया, फिर दिया है सहकर्मक क्रिया, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने पूर्वकालीन क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो इसमें क्रिया हो जाएगी अपने
सहकर्मक क्रिया यानी सोनल बजा रही है। इसमें अपने कौन सी क्रिया हो जाएगी? सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने अकर्मक क्रिया नहीं है कि अकर्मक क्रिया अपने कौन सी नहीं है? गिरना, फिर दिया है निकालना, फिर दिया है बिगड़ना और उसके बाद दिया है उड़ना। तो इनमें से अपने किस में अकर्मक क्रिया हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने निकालना में अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? अपने सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके आगे बात करें तो इसके आगे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चनों की अपने अलग से एक क्लास रहने वाली है और इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में अपने राजस्थान जीके के साथ ही करंट अफेयर, मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के अपने क्वेश्चन किए हैं। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को शेयर करें। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।